तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा में टॉपर बनाऊंगा, इसी श्रृंखला में अपन सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा ना आपका, वो 6 नंबर का रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक पेपर और आपको सोल्व कराया है, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। बालकाय इति शब्द रूपम भवति। बालकाय जो है कौन सा शब्द का रूप है? तो चतुर्थी विभक्ति का एक रूप है। शब्दस्य राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम किम। राम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो रामात आ जाएगा। नघ्या इति रूपम भवति। नघ्या इति रूपम भवति, तो तृतीया विभक्ति कौन सा आएगा? नघ्या में तृतीया विभक्ति आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो फलम, यहाँ से देखते हैं फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम। तो फलस्य। मुनिया प्रथम रूपम भवति। तो मुनिया में कौन सा रूप है? तो तृतीय विभक्ति का ये रूप है। यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कौन सा अव्ययी पदम नास्ति। नास्ति का मतलब होता नहीं है। बहुत ही सिंपल सा पेपर आने वाला है आपका, है ना, संस्कृत का। बहुत ही, मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। केवल मैं जो आपको जितनी चीज़ें बताते जाऊँ ना, टुकड़े टुकड़े में आपको मैं धीरे से निकाल दूंगा आपका पेपर, है ना। चलिए तो यहाँ प्रा उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें रिक्त स्थान है। गम धातु लट लकारस्य रूपम अस्ति। तो गम धातु लट लकार से जाएगा गमिष्यामि। अभवत इतस्मिन् रूपे लकार अस्ति। तो अभवत में कौन सा लकार है? तो लंग लकार है। लोट लकारः इति पदे अस्ति। लोट लकारा में पठतु आपका एकदम राइट रहेगा। अभवत इति पदे डिडेस काल भवति। अभवत में आपका जाएगा यहाँ पर भूत। करनियम का आपका यहाँ से देख सकते हैं आनियर आ जाएगा। और वानिक पुत्रस्य नाम का जाएगा जीर्ण धना। ठीक है। इसके बाद में अपन एक पदेन उत्तरम लिखत। सूर्यास्ता इतस्य विलोम पदम भवति सूर्योदय। सूर्य इतस्य पर्याय पदम अस्ति आदित्यः। शिव इतस्य पर्याय पदम अस्ति महेशः। प्रति बालका इतनयो पदयो विशेषणम पदम किम। प्रति। श्वेत इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति कृष्ण। प्राचीन इतस्य विलोम पदम अस्ति तो नवीनम। इसके बाद में है आम नाम। प्रत्येक इतस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति। प्रत्येक में आपकी अयादि संधि है तो ना। घनश्याम इति पदे कर्मधारय समासः वर्तते। घनश्याम में आपको कर्मधारय समास है। सदैव इतस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। सदैव में आपको दीर्घ संधि आ जाएगा। क्या है? तो गुण संधि इसमें गुण। सुरेशः भवति होता है सुर धन ईसा, बिल्कुल। महाधन ईसा महेशा हो जाएगा। ठीक है। पितरो पदे अव्ययी भाव समास भवति ना। स्वागतम इत्यस्मिन् पदे यन संधि अस्ति आम आ जाएगा। यहाँ पर अपन बात करेंगे, ये इतना हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। ठीक है भैया। बालः कदा क्रीडतु आगच्छत पाठशाला गम वेलायाम। देखो भैया, अच्छे से कंप्लीट करना। मैंने यहाँ पर ये मीनिंग हटा दिया है। जितने मुझसे कवर हो सके हमारे बच्चों के लिए मैंने मेहनत कर में कोई कसर नहीं रखी है, क्योंकि हर बच्चा जानता है अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको 3 पेपर ऑलरेडी पहले भी बता दिए हैं। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप तो चैनल पर एक्टिव रहिएगा। जैसे कोई भी चीज़ आती है, एग्जाम में जाने से पहले यदि सुबह सुबह भी आप वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल ज़रूर देख के जाइएगा। सुबह से भी जो आने वाले वीडियो है ना, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर ये आपका 12। क्वेश्चन 13 है। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, क्योंकि समय कम है हमारे बच्चों के पास और मैंने सारी चीज़ों का प्रयास किया है आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराने का। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। ये इस तरह का क्वेश्चन नंबर 18 रहने वाला है। यहाँ से इसके बाद में इसका अथवा रहेगा ये, और ये क्वेश्चन नंबर 19,
ये यहाँ से प्रश्न रहेगा, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन 20 ये पूछता है कि भूता, भूता में कौन सा प्रत्यय है, इष्टा में कौन सा प्रत्यय है, कता कृता में कौन सा प्रत्यय है। तो देखो जब भी कत प्रत्यय है, ये आपका कत प्रत्यय है, क्या है कत, और कत प्रत्यय के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है ता और टा, बस अधिकांश ता आएगा और टा आएगा अंत में बस। जैसे भूता, भूता इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, कत प्रत्यय, इष्टा कत प्रत्यय, कथिता कत, कृता कत, क्रीता कत, गता कत, रटना मना है। ठीक है, रटना नहीं है, केवल ट्रिक के ध्यान से समझो। ठीक है, भूता में कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय, इष्टा में कौन सा प्रत्यय है, कत है। इसी तरह गृहीता, चिंतिता, जीता, जाता, ठीक है, ज्ञाता, ठीक है, त्यक्ता, दत्ता, दृष्टा, नता, नष्टा, नीता, इन सब में कौन सा प्रत्यय दिख नजर आ रहा है देख लीजिएगा। कभी कभी एक दो वाव वाला भी, तो इनको आपको गोल घेरे बनाने ले, बस ये एक दो गोल घेरे बना लो कि ये देखिए यहाँ तो पकवा था, ये सॉरी ये तो पटीता ही आ गया वापस। पकवा में कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। पोथी खोलो रामायण जी की, बिल्कुल राव जी की पोथी चल रही भैया। ये पोथी में यहाँ से देखो, पीता, पुष्टा, बक्षिता, भीता, भूता, भ्रांता, यहाँ से देखोगे तो सारे के सारे कत प्रत्यय। तो कत की ट्रिक क्या है, कत की ट्रिक ये है कि ता और टा दोनों आएगा, ध्यान से देखना आप तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहली पोथी का पहला पन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है, अगला है आपका कतवतु। ठीक है, कतवतु, दक्षिणा में 10-10 रुपये रखना है यहाँ पे। ठीक है, पोथी में चढ़ाना पड़ेगा भाई साहब, नाम जुड़ाना आपको जुड़वाना है। ठीक है, नए नए बच्चे जन्म लेते तो राव जी धरा रहते भाई 101,001 नए बच्चे का जुड़ाने का नाम, तो 10 रुपये धर देना बेटे यहाँ पे, है ना भैया। चलो कतवतु, कतवतु प्रत्यय की ट्रिक क्या है, देखो वान, क्या रहेगा, वान, भूतवान कतवतु, इष्टवान कतवतु, कथितवान वान आया, कृतवान, गतवान, ग्रहितवान, चिंतितवान, जीतवान, अबे वो जातवान, ज्ञातवान, दंतवान, दृष्टवान, नतवान, नष्टवान, नीतवान, नतवान, ये सवारे देख लीजिए, वान 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 वान। तो जिसमें भी वान रहे पीछे वो क्या बन जाएगा आपका कतवतु। अब आप कहोगे कुछ अपवाद है, तो वहाँ कोई बच्चा जो थोड़ा सा कुछ अपने आप को समझदार जानता बनते तो कमेंट में लिख देंगे सही, ए सवारे में मान, एक दो भाई साहब कुछ एक दो अपवाद रहते हैं। जिस तरह अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें भी अपवाद मिलेंगे, एक तो कमेंट करेंगे रियल है क्या, अब लो भाई साहब इसमें भी रियल बताएं इनको। ठीक है, क्या है, तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। जो पेपर में प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, IMP पेपर 5 पेपर, सॉरी ए से लगाकर एफ तक, ABCDEF 6 हो गए, 6 पेपर दे रहे हैं। उसके अलावा भी मैं अलग से सीरियल बाय सीरियल इन चीज़ों को कंप्लीट करा रहा हूँ। बढ़िया से मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वान वान आ गया है। पहला अपन ने बताया कत का, तो इसमें ता और टा, और वान वान आया तो कतवतु आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें आगे की, देखो भाई ध्यान से देखना है, व्यम 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 व्यम, ये आपका व्यम। तव्यत जब प्रत्यय रहेगा जिसमें व्यम रहेगा, भवित व्यम, एसित व्यम, कथित व्यम, कर्तव्यम, क्रेतव्यम, गंतव्यम, गृहीतव्यम, चिंतितव्यम, जेतव्यम, ज्ञातव्यम, ठीक है, त्यक्यत्व्यम, दंतव्यम, व्यम 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 व्यम, ओम यज्ञ नमः देवास्तान धर्मान प्रतवान। ये भाई साहब मंत्र नहीं चल रहा है ना राव जी पोथी का भी। यहाँ पर अपन बात करें तव्यत की, तव्यत प्रत्यय में व्याम है। 3 चीज़ें क्लियर हो रही है तो बताओ। ठीक है, आया समझ में नहीं आया, इसमें भी यम है और इसमें भी यम है, यम है हम, वो यम है हम नहीं है। यहाँ पर देखो यम है और यहाँ पर जाएगा ईयम, ईयम ईयम, बड़ी की मात्रा और यम, बड़ी की मात्रा और यम, इसमें आधा वा बनता। देखो भवी
भव नियम, एस नियम, कर कथ नियम, कर नियम में प्रत्यय है अनियर, गम नियम में प्रत्यय है अनियर, गृहयम में है प्रत्यय अनियर, चिंतियम में प्रत्यय है अनियर, जन नियम में है प्रत्यय अनियर, त्वजियम में है प्रत्यय अनियन। ठीक है, यहाँ से दायनम में प्रत्यय है अनियर, यम 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 है हम। ठीक है भैया, इतना समझ में आया। तो इसमें क्या है आपका बड़ी की मात्रा है और यम है। ठीक है, इसमें वन था आधा और यम था। समझ में आया तो बोलो हाँ। ठीक है, समझ में आया भैया, पक्का समझ में आया, नहीं आया इतना चीज़ें समझ में आया। ठीक है, और शरत का कुछ भी नहीं करना है आपको, ना के पीछे हलंत मिलेगा, सन, इच्छन, ठीक है, कथियन, ये हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आया तो बोलो 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 हाँ, बोलो खजूर। समझ में आया नहीं आया हजूर। चलिए, सानच जो प्रत्यय है, सानच, सानच में आ जाएगा माना, क्या आ जाएगा, माना। कथयमानः, ठीक है, क्रियानाः, देखो ना और विसर्ग है वैसे तो, पर लेकिन अपन ना और विसर्ग देखेंगे तो हाँ, ना और विसर्ग भी कर सकते हैं अपन, ना और विसर्ग, ये अपनी ट्रिक इसमें बन जाएगी। ये देख सकते हैं आप, हर एक बच्चों के पास है, और मैं आपके लिए आखिरी में स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। अब अंतिम यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे हैं, इसको कतवा, जीवन भर याद भूल जाओ नहीं तो मेरी जवाबदारी, जीवन भर याद रहेगा ट्रिक के माध्यम से। देखो रे, जैसे ही कुत्ते कुत्ती को बुलाते नहीं अपन तो क्या करते, त्वा त्वा तो ये त्वा वाला ही है सिर्फ। भूतवा कतवा, इष्टवा कतवा, कथित्वा त्वा, कृत्वा त्वा, गृहीत्वा त्वा। ठीक है, चिंतित्वा, स्वाहा, स्वाहा नहीं करना है ना, यहाँ पे कतवा प्रत्यय है मेरा भाई। जित्वा, जानित्वा, ज्ञात्वा, दत्वा, दृष्ट्वा, नत्वा, नासित्वा, नीत्वा। ठीक है, ये सारा में आपका क्या है, त्वा 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 है, तो कतवा का क्या है आपका, त्वा त्वा रहेगा। ठीक है भैयू। और यदि हम बात करें लियप की, तो लियप में सबसे पीछे या यग रहेगा, क्या रहेगा, या यग, ये ट्रिक याद रखना है। संभुई, ठीक है, तो यहां से देखिए इसका भी आ जाएगा, लियप का भी। अब तुम में केवल तुम प्रत्यय आएगा, तुम, हम तुम, भवि तुम, ऐसी तुम, कथि तुम, कथयति तुम, कर तुम, क्रे तुम, गंतुम, क्योंकि समय कम है ना इसलिए, नहीं तो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं अपन, अच्छे से समझ में आएगा तुम का। अब इसके बाद में जो ये कीर्तन आया, कीर्तन में आपका देख लीजिए, कीर्तन और कथ दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। ठीक है, इसमें भी ता, उसमें भी ता, इसमें भी टा, उसमें भी टा। देखिए इसमें कोई मात्रा